आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कार्बोरेटेड वाटर गैस। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 340 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है। और इन इंडस्ट्रीज की तमाम फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड भी दिलचस्प टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कार्बोरेटेड वाटर गैस। और हम ऑलरेडी वाटर गैस को डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा कि जो वाटर गैस है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही कम है। और इस गैस को टाउन गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक इफेक्टिव गैसियस फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। और इसको इफेक्टिव गैसियस फ्यूल बनाने के लिए इसकी इनरिचमेंट की जाती है। और इनरिचमेंट के बाद इसको कार्बोरेटेड वाटर गैस कहते हैं। और एनरिचमेंट कैसे की जाती है? ये की जाती है मिक्सिंग के थ्रू। और इस वाटर गैस के अंदर हाइड्रोकार्बन ऑयल वेपर्स को मिक्स किया जाता है। और जो हमें मिक्सचर मिलता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाती है और 10,000 से 13,000 किलो कैलोरी पर न्यूटन मीटर क्यूब तक पहुंच जाती है। और फिर इस गैस को हम कार्बोरेटेड वाटर गैस कहते हैं। और फिर इसको आसानी के साथ एज अ इफेक्टिव गैसियस फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्बोरेटेड वाटर गैस के प्रोसेस की ये फ्लो शीट है और हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको प्रोसेस समझने में आसानी हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके रॉ मटेरियल्स की। और इसमें शामिल है एयर। यहाँ पे जो कर्सर है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इनलेट हो रही है एयर की। और इसके अलावा इस प्रोसेस से स्टीम भी आ रही है। और इस एयर और स्टीम के मिक्सचर को फीड किया जाता है इस रिएक्टर के अंदर। और अगर आप टॉप पे देखें तो यहाँ पे आपको होपर नजर आ रहा है और इसके अंदर कोक शामिल किया जा रहा है, वो भी इस रिएक्टर में आ रहा है। और ये गैसेस और ये कोक आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं और इसके नतीजे में जो गैसेस पैदा होती हैं वो जाती हैं कार्बोरेटर के अंदर। और जो डस्ट वगैरह होती है वो यहाँ से खारिज कर दी जाती है। और कार्बोरेटर के अंदर क्या होता है कि इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ऑयल की इनलेट है, यहाँ से ऑयल को स्प्रे करवाया जाता है इस कार्बोरेटर के अंदर। और इसके नतीजे में जो गैसेस बनती हैं उनकी कंबस्चन कंप्लीट करने के लिए उनको सुपर हीटर के अंदर भेजा जाता है। और सुपर हीटर के अंदर हमारा फाइनल रिएक्शन कंप्लीट होता है। और इसके अंदर जो बनने वाली गैस है वो कार्बोरेटेड वाटर गैस होती है। और यहाँ से बनने के बाद इसको भेजा जाता है वाश बॉक्स के अंदर। और जो हमारे पास फालतू गैसेस होती हैं उनको चिमनी के ज़रिए निकाल दिया जाता है। और बनने वाली इस गैस के अंदर हीट भी होती है। और यहाँ पे जो वाटर होता है वो इसको स्टीम के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और इस स्टीम को प्रोसेस की जो रॉ मटेरियल है उनमें शामिल कर दिया जाता है। और यहाँ से हम जो गैस है उसको हासिल कर लेते हैं जिसको हम कार्बोरेटेड वाटर गैस कहते हैं। और ये इस्तेमाल होती है एक टाउन गैस के इंग्रेडिएंट के तौर पे। और इसके अलावा अगर कोल गैस के सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहें तो वहाँ पे भी ये इस्तेमाल होती है। कार्बोरेटेड वाटर गैस को बनाने के लिए दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक कोल गैस जो कि गैसिफिकेशन ऑफ कोल के नतीजे में बनती है। और इसके अलावा ऑयल के वेपर्स। और फिर इन दोनों को मिक्स किया जाता है, यानी ऑयल गैस और कोल गैस को मिक्स किया जाता है और उसके नतीजे में कार्बोरेटेड वाटर गैस हासिल होती है। और अगर हम इसकी डेफिनीशन देखें तो कार्बोरेटेड गैस जो है ये मिक्सचर है वाटर गैस एंड ऑयल गैस का। कार्बोरेटेड वाटर गैस को बनाने के लिए वाटर गैस को पास करवाया जाता है एक हॉट चैम्बर से। उस चैम्बर का नाम है कार्बोरेटर। और इसके अलावा इसके अंदर हाइड्रोकार्बन ऑयल को स्प्रे करवाया जाता है। और इसके नतीजे में
क्रैकिंग होती है, ऑयल क्रैकिंग, और इसके नतीजे में मीथेन, इथेन, इथाइलिन, प्रोपेन और अदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं और इनकी हायर कैलोरीफिक वैल्यूज होती हैं। कार्बोरेटर के अंदर होने वाले प्रोसेस के अगेंस्ट जो गैस मिक्सचर हासिल होता है, जिसको कार्बोरेटेड वाटर गैस कहते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और 4300 किलो कैलोरी पर लीटर मीटर क्यूब से भी ऊपर तक चली जाती है। और इस कार्बोरेटेड वाटर गैस की जो कंपोजिशन है उसमें शामिल होती हैं CO2, O2, H2, CH4, N2, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 4770 किलो कैलोरी पर न्यूटन मीटर क्यूब तक भी चली जाती है। कार्बोरेटेड वाटर गैस के प्लांट में दो यूनिट काम करते हैं, एक को कार्बोरेटर कहते हैं, दूसरे को सुपर हीटर कहते हैं। और वाटर गैस जनरेटर से वाटर गैस प्रोड्यूस होने के बाद जब कार्बोरेटर के अंदर जाती है तो वहाँ पे ऑयल का स्प्रे किया जाता है और वो लाइट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस होती हैं, यानी वो जो ऑयल है वो लाइट पेट्रोलियम होता है और वो हमें हासिल होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान 200 से 300 सेंटीग्रेड के दरमियान, और ये ज्यादातर इसमें पैराफिन्स शामिल होते हैं। इस कंबस्टन के नतीजे में जो फ्लू गैसेस होती हैं वो वेस्ट हीट बॉयलर की तरफ भेजी जाती हैं और वहाँ पे वो जाके स्टीम क्रिएट करती हैं और फाइनली उनको चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर के अंदर रिमूव कर दिया जाता है। कार्बोरेटर के अंदर जब ऑयल को स्प्रे करवाया जाता है और इसके अलावा उस चैम्बर में से जब वाटर गैस को पास करवाया जाता है और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ऑयल क्रैकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और ये प्रोसेस जाके कंप्लीट होता है सुपर हीटर के अंदर, और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और इस वजह से जो सुपर हीटर है उसके अंदर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और इसके अलावा फिर अगेन इसको हीट किया जाता है ब्लो पीरियड के दरमियान। और ये जो साइक्लिक प्रोसेस है कार्बोरेटिंग वाटर गैस बनने का, ये मुताबिकत रखता है वाटर गैस जनरेशन के प्रोसेस से, और इस प्रोसेस के नतीजे में हासिल होने वाली गैस को वॉश बॉक्स में भेजा जाता है। सुपर हीटर और कार्बोरेटर के अंदर ब्लो गैस के थ्रू जो हीट पैदा होती है इसको दोबारा वापस भेजा जाता है फ्यूल बेड की तरफ और इसको भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक रन। कार्बोरेटर और सुपर हीटर के प्रोसेस के अगेंस्ट जो स्टीम पैदा होती है उसको ब्लो करवाया जाता है फ्यूल बेड के ऊपर, और इसके अलावा वहाँ पे ऑयल को भी स्प्रे करवाया जाता है जो कि फ्यूल बेड के ऊपर क्रैक होता है स्टीम की मौजूदगी में। और बैक रन का ये जो प्रोसेस है ये इसकी थर्मल एफिशिएंसी जो है प्लांट की उसको इनक्रीज कर देता है। कार्बोरेटेड वाटर गैस को मेनली इस्तेमाल किया जाता है टाउन गैस के एक इंग्रेडिएंट के तौर पे, और इसके अलावा जब कोल गैस का लोड इंक्रीज होता है तो उसके सब्स्टिट्यूशन के तौर पर भी कार्बोरेटेड वाटर गैस को इस्तेमाल किया जा सकता है।